अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सबसे बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर यह है कि चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसमें ताकत के नशे में धुत जज जस्टिस आसिफ के बेटे ने रात 1:30 बजे शाराए दस्तूर पर दो नौजवान बच्चियों को अपनी V8 गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। अब जज साहब भी मौके पर फौरी तौर पर पहुंचे थे और बजाय इसके कि बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाता, उन्होंने अपने बेटे को रेस्क्यू किया। फिर सुबह 4 बजे के बाद बेटे की गिरफ्तारी हुई और उस वक्त से ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि मुतासरा फैमिली को दबाव में लाया जा रहा है, कमजोर FIR दर्ज करवाई गई है। आज दिन को मैंने एक वीलॉग किया जिसके अंदर मैंने आपको खबर दी इस्लामाबाद पुलिस के एक आला ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। वो मुसलसल उस मुतासरा बच्ची के घर पर मौजूद हैं और उनको थ्रेटन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं सुलह के लिए कि आप माफ कर दें और कुछ ले लें, कुछ दे लें। और आपको बताया था ताकतवर को तो कभी इस मुल्क के अंदर सजा नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल के लिए तो अस्तना है, सरदारी साहब के लिए भी अस्तना है। अब इस मुल्क के अंदर कातलों को भी अस्तना हासिल है, जजों को भी अस्तना हासिल है जो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन टोक करते हैं। अब खबर क्या, ये जरा खबर मैं आपके सामने रख लूं। खबर जनाब अभी अभी बड़ी खबर आई है जिसके अंदर, और ये एक्सपेक्टेड था ना। अब जज साहब का बेटा ज़ीशान नूर साहब, और 4 दिन का आज उनका जिस्मानी रिमांड पूरा हुआ था बेटे साहब का, और अदालत में पेश किया गया शाइस्ता कुंडी साहिबा की अदालत में जो मजिस्ट्रेट है। और उधर बताया गया जी वो तो हमारी तो सुलह हो गई है। यानी इस मुल्क के अंदर एक जज का बेटा रात, और उसका लाइसेंस भी ना हो, अंडर एज हो, वो गाड़ी से V8 गाड़ी से स्नैपे बनाते हुए अगर नौजवान बच्चियों को कुचल दे तो फिर वो 4 दिन भी अगर वो थाने के अंदर उसे हिरासत में रखा जाए, जुडिशल रिमांड पर रखा जाए, तो वो भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। 4 दिन के बाद ही मामला रफा दफा हो जाता। खबर है इस्लामाबाद स्कूटी हादसे में जां बहक 2 लड़कियों के खानदान ने मुलजिम को माफ कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में गिरफ्तार मुलजिम अब्बू जर को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत के सामने मुतासरा खानदानों ने मुलजिम को माफ कर दिया। माफी ली गई। एक होता है कि ना, वो तो ज़ीशान नूर साहब इस पर बात करेंगे। माफी एक होता है कि माफ करना, जेन्युइनली बंदा कहता है यार हादसा था तो ठीक है, लेकिन जैसे कहते तुन के रख देना, जबरदस्ती माफी लेनी, वो अच्छा माफ कर दिया। एक लड़की का भाई अदालत में बयान देने आया था और वालदा का ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। दूसरी जां बहक लड़की के वालिद का बयान अदालत में बयान रिकॉर्ड किया गया। दोनों खानदानों में सुलह होने के बाद मुलजिम के खिलाफ केस खत्म कर दिया गया। भाई केस ही खत्म हो गया जी, और वो जी सुलह शुलह भी हो गई है मुतासरा लड़की और वो जिस सोसाइटी के अंदर उनके खानदान में रह रहे हैं ना, आज वो भी मैंने खबर दी थी कि वो सोसाइटी की जानब से भी धमकियां दी जा रही हैं। तो बहरहाल ज़ीशान नूर साहब, इस मुल्क के अंदर अगर किसी बड़ी सियासी शख्सियत का केस हो, अदालत के अंदर उनका केस लगना हो, ऑनलाइन लगना हो, बताया जाता है जी इंटरनेट ही ठीक नहीं है अदालतों के अंदर, कभी जेल के अंदर, और आज माफी भी हो गई। क्या कहेंगे यार? देखें फैसल साहब, तमाम बातें तो आपने नाज़रीन के सामने रख दी हैं, लेकिन ये नाज़रीन को बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम होते हैं, लेकिन आज कत्ल के मुकदमे में सुलह का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ। जी जी, 5 दिन के अंदर, महज 5 दिन के अंदर 2 नौजवान बच्चियों को कत्ल करने वाला एक कम उम्र ड्राइवर, हाँ, जो अशराफिया वाला माइंडसेट लेके उसने 2 बच्चियां कुचल दी, नई तारीख रकम हुई कि 5 दिन के अंदर उसे हाँ, माफ भी कर दिया गया। अब मामला ये है कि कई सारे लोग इसके ऊपर ना जस्टिस आसिफ साहब की नजर के अंदर अपने आप को साबित करने के लिए ये कहेंगे कि दैयत का शरीयत के अंदर हुक्म है। और भाई दैयत का हुक्म इसलिए नहीं है कि आप टिकटॉक बनाएं या स्नैपचैट बनाते हुए आप तेज रफ्तार गाड़ी चलाएं और 2 बच्चियां कुचल दें तो वहां पर सुलह हो जाए। वो अनइंटेंशनली मर्डर के हवाले से वो तमाम तर शरीयत के अंदर चीजें हैं। ये तो ये एक चीज मैं आपको टोक रहा हूँ, ये तो रेमन डेविस से भी तेजी के साथ काम हुआ है। तो रेमन डेविस भी काफी दिन जेल में निकाल गया था। साहब मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का पहला रिकॉर्ड कायम हुआ कि 5 दिन के अंदर कत्ल का मुकदमा खत्म हो गया और सुलह हो गई। अब आप ये भी देखें कि आज जब उस शहजादे को पेश किया गया अदालत के अंदर, शाइस्ता कुंडी साहब की कोर्ट के अंदर, तो वहां पर जो पुलिस मुलाजमीन थे उन्होंने मीडिया को कवरेज से रोक दिया था। ठीक है, मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी ताकि वो रिपोर्ट ना कर सके कि वहां पर क्या चीजें हुई। और आप पिछले व्लॉग के अंदर भी बता चुके हैं, अभी फिर जिक्र कर चुके हैं कि एक पुलिस के आला अफसर
और एक SHO साहब की खास ड्यूटी लगी हुई थी, जी। और खसूसन वो दोनों बच्चियों की जो फैमिलियां जिस सोसाइटी के अंदर रहती हैं उस जिना सोसाइटी की गार्डन जिस सोसाइटी का नाम है, और SSP थे। SSP थे, और जो उस सोसाइटी की इंतजामिया है उसको भी ऑन बोर्ड रखा गया था इस मामले के अंदर कि आप भी जरा अपना किरदार अदा करें प्रेशराइज करने के लिए। तो बज़ाहिर आज जब उन्हें पेश किया गया, एक और बड़ी अहम बात कि यहाँ पर आम आदमी को, किसी सियासी रहनुमा को, MNA को, सेनेटर्स को या सियासी वर्कर्स को जब अदालत के अंदर पेश किया जाता है, ATC कोर्ट के अंदर या बाकी अदालतों के अंदर, तो उनके मुंह के ऊपर काले शापर चढ़ाए जाते हैं, उनके मुंह के ऊपर काले कपड़े डाले जाते हैं। लेकिन मौसूफ आज बड़े प्रोटोकॉल के साथ वो एक सर्दियों के अंदर हमारे जैसे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो गर्म सर के ऊपर कैप और मूल पेटने वाला वो लेते हैं मुकम्मल, वो उन्हें पहनाया गया था। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब ये रिमांड के ऊपर थे थाने के अंदर, तो उस वक्त इन्हें वहां पर मोबाइल की सहूलत भी मैसर थी, अच्छा। नया मैट्रेस इन्हें दिया गया था, और मौसूफ के लिए बाहर से खाना, फास्ट फूड, ये चीजें भी आती थी। और रात के वक्त मौसूफ का जब दिल ललचाना होता था तो उन्हें मोबाइल फोन भी मैसर किया जाता ताकि वो गेम खेल सकें। ये 4 दिन का उनका रिमांड था टोटल, और वहां पर पुलिस ने पूरी उनकी सहूलतकारी की। जो बाहर से आम साइलिन थाने के अंदर जाते थे उनको चेक करके उनके मोबाइल फोन जमा करके उन्हें अंदर जाने की इजाजत होती थी ताकि कोई तस्वीर या कोई वीडियो ना बन सके। ये तो फैसल साहब हो गया मुकम्मल अहवाल, जैसे आप भी बता चुके, मैंने भी कुछ चीजें रख दी। लेकिन बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस पाकिस्तान के एक शहरी के, आज सर शर्म से डूब गया। यार कोई कहीं पे किसी अशराफिया की तरफ से मार दिया जाएगा, कहां उसको इंसाफ मिलेगा? ये वो सवाल खड़ा हो गया आज कि जिसका जवाब शायद नाजरीन के पास अगर है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि क्या इंसाफ की तवक्को होगी कि यहाँ पर सिर्फ अशराफिया के लिए ही ये तमाम तर इस्तिस्ना है और कातलों के लिए यहाँ पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कत्ल के मुजरमान जो हैं, और ऐसे मुजरम भी बेचारे जिनसे अनइंटेंशनली कत्ल हुए, वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। और जज साहब के जो बेटा है वो 5 दिन के अंदर रिकॉर्ड कायम करते हुए आज घर जाएगा, अपने वालिद साहब से गले मिलेगा, अपनी माँ से गले मिलेगा, और वो 2 बच्चियां जिनके वालिदैन पूरी उम्र इस करब के अंदर गुजारेंगे कि हम अपनी बच्चियों को, का खत्म भी नहीं हुआ ये जो एक, और ये पता नहीं कितना एक प्रेशर उनके ऊपर होगा, उनकी फैमिलीज के ऊपर। उन बच्चियों के घर वाले किस करब से, किस अजियत से पूरी उम्र गुजारेंगे कि वो अपनी नौजवान बच्चियों के इस नाहक कत्ल के ऊपर उन्हें इंसाफ भी नहीं दिलवा सके। बहरहाल जी, साबिक वजीर आजम के साथ छोड़ देना इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, किस तरह की धमकियां लगाई जा रही हैं, कितना आइसोलेशन में रखा गया है इस मुल्क के अंदर। यानी अब आप कह लें कि इस मुल्क का शहरी होने जैसे जुर्म नहीं है कि शर्मिंदा तो हम हर रोज होते हैं। आपने कहा ना शर्म, हर रोज इस मुल्क के अंदर ऐसा जुल्म होता है कि शर्म नहीं, अब तो यानी उससे चीजें आगे जा चुकी है। बहरहाल आप बेहतर जानते हैं, हम जो है वो इस मुल्क के अंदर तो इतना भी बोलने की इजाजत नहीं है जितना हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो ज़िशान नूर साहब इसका रद्द अमल जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 1 घंटे बाद आने जा रहा है, KP हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है PTI की जानब से, वो भी हम नाजरीन के सामने इंशाल्लाह रखेंगे, और वो भी बड़ी जवाब आने जा रहा है। और उसके बाद कल जलसा होने जा रहा है पेशावर के अंदर। जुनैद अकबर का इस पे पैगाम आया है, कहते हैं कल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने यह साबित करना है कि वह अपने मुंतखब वज़ीर आला मोहम्मद सोहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है, ना मानने वालों को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। शफी जान का भी इस पे रद्द अमल आया, और उन्होंने भी कहा कल आपने देखा होगा कि एक अदारे का तर्जमान बहुत गुस्से में था, मैंने कल पेशावर जाकर उसका भी जवाब देना है। तो आप जरा मुख्तसर ये पेशावर का जलसा क्या होने जा रहा है, क्या अपडेट है बता दें। फिर मैं अलीमा खान ने आज बड़े इंटरनेशनल मीडिया पर इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान को डील एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर किया, क्या है वो मैं बताता हूँ। फिर जी फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा यानी कि 7 दिसंबर का बरोज अतवार कल 12 बजे जो हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहां पर अनाउंस कर रखा था। लेकिन गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना ISPR साहब की तरफ से, उससे पहले जलसे का वो मोमेंटम नहीं था। उस तरीके से लोग जलसे के अंदर जाना नहीं चाहते थे, एक रूटीन का जलसा होना था जैसे पहले 3-4 जलसे हुए। लेकिन गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जिस तरीके से बात की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को चार्जशीट किया गया, उसके बाद अब लोग ये चाहते हैं कि हम जलसे के अंदर जाएंगे। और खसूसन वहां से सुहेल खान अफरीदी उन तमाम बातों का जवाबुल जवाब देंगे, रिबटल देंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत भी बड़ी सख्त वहां पर गुफ्तगू करने जा रही है। करीबी जितने भी इजला हैं पेशावर के, वहां पर भरपूर मोबिलाइजेशन चल रही है,
भरपूर कैंपेन चल रही है कि जलसे के अंदर पहुंचना है। जैसे आप बता चुके कि जुनेद अकबर उनके सूबाई सदर हैं। शाहिद खटक का भी इसी तरह का ट्वीट है कि जी कल हर बंदा वहां पर पहुंचे। तो कल फैसल साहब वहां से बड़ा सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल आने के चांसेस हैं, जिसने एक नई इस मोमेंटम को, तहरीक को एक नई रूप फूंकनी है। चलें जी, ये मारियो नेफाल बड़े एक्टिव सोशल मीडिया ये एक्टिविस्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया से गालिबन इनका ताल्लुक है, बड़े नामवर है, पूरी दुनिया के अंदर लोग इनको जानते हैं, लाखों करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं। तो इनको इंटरव्यू दिया है। अलीमा खान तो पहले भी इंटरव्यू देती रहती है, लेकिन आज डॉक्टर उज़मा खान भी इस इंटरव्यू में थे। तो डॉक्टर उज़मा ने जो तफसील बताई आलमी मीडिया को, वो कहते हैं मेरी 2 दिसंबर को इमरान खान से मुलाकात हुई, वो बहुत गुस्से में थे। मैंने पहली बार उनको इतना डिस्टर्ब देखा। इमरान खान पर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे या मेरी बीवी या फैमिली को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। एस्टैब्लिशमेंट, ये जरा अलीमा खान ने जो कहा, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को उनकी ज़ात के लिए रिलीफ ऑफर करती है, यानी उनको डील ऑफर कर रही है कि आप हमारी शराइत पर आ जाएं, लेकिन इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं, कौम की खातर जेल में है और वो अपनी ज़ात की खातर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यानी वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट डील ऑफर कर रही है, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। और इमरान खान ने बताया कि ये इन्हें तोड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं इमरान खान अपने नजरिए से पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान को 2 टोक उनका फैसला है कि कुछ भी कर लें, ये इमरान खान को तोड़ नहीं सकते। इमरान खान कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। और ज़हनी तशद्दुद का बताया, वो हमेशा मुस्कुराहट देते थे, लेकिन इस बार वो गुस्से में थे। डॉक्टर उज़मा ने कहा कि वो ऑलरेडी जब हमारे मिलते हैं तो हम कुछ कहें भी ना, वो कहते हैं तुम्हारा अल्लाह पे ईमान कमज़ोर हो गया है। लेकिन इस बार जब हम मिले हैं तो इतना इमरान खान को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा था कि वो डिस्टर्ब थे। बहरहाल केपी हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कल, अगर पेशावर अगरचे यहाँ से कोई 200 किलोमीटर सफ़र है, तो अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई तो आपको वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।